वालेकुम, मैं आपकी ज़रमीना। फाइनली घर में बैठ गए, बहुत रोए, बहुत क्या एडमिशन कराते हैं, लेकिन उससे की सुविधा न होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाई और घर के कामों में मैं लग गई। झाड़ू पोछा, बर्तन, आटा गूँधना यही मेरी ज़िम्मेदारी थी। मेरे बड़े बहन भाई कॉलेज जाते थे और छोटे जो थे वो स्कूल जाते थे। छोटी बहन और भाई और मुझसे मेरा तो स्कूल बंद हो गया था। बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत कि ऐसा लगता है कि कहीं से मतलब अंदर ही अंदर एक चीखें निकलती थी कि अल्लाह आपने मुझे चलने की सलाहियत नहीं दी। अगर मैं खड़ी हो पाती तो आज स्कूल चली जाती। सुबह होती थी, नाश्ता किया, झाड़ पोंछ किया, फिर किताबें लेके बैठ गए। शाम को अप्पी ने लेसन दिया, उसे याद किया। कुछ महीने ऐसे ही गुजरते रहे। फिर 10th क्लास का फॉर्म भरा अब्दुल्ला में। फॉर्म भरने के बाद हमारी फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो गई। मैं रेगुलर पढ़ाई करना चाहती थी कि मैं रेगुलर पढूं और आगे बढ़ूं। मेरी बिल्कुल भी रेगुलर पढ़ाई नहीं हुई। बस ज़िंदगी रोज़ एक नया सबक देती थी। पढ़ने बैठी थी, पहले एक काम निपटाओ फिर पढ़ना। काम निपटा के पढ़ने बैठ जाते थे और दिन रात बस थक हार के छूट। पढ़ाई भी हो रही है, काम भी हो रहा है। ठीक थी ज़िंदगी, पर मेरे मुताबिक नहीं थी। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती थी और फाइनली वो वक्त आ गया जब पेपर की शुरुआत मैंने कर दी। सुबह होती थी, अभी बोले पेपर की तैयारी करनी है, जल्दी से काम निपटा दो, फिर मैं तुम्हें आगे सब लेसन याद कराती हूँ। काम निपटाया, पढ़ने बैठे, फिर पेपर देने गए। वहाँ से थक हार कर आते थे, जल्दी से कुछ खाया पिया, थोड़ा आराम किया, फिर पढ़ाई में लगे, फिर पढ़ लिया। 10-12 दिन मैंने दिन रात की मेहनत मेरी रंग लाई और मैं पास हो गई। उस लम्हे मैंने घर की ज़िम्मेदारी, अपने पेपर, ये होश नहीं था कि मेरा होगा क्या। फिर इतनी मेहनत के बावजूद रिज़ल्ट अच्छा निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर से वही कि छुट्टियाँ, घर की ज़िंदगी। फिर मैंने कहा मुझे अब आगे पढ़ना है। अब मुझे नहीं पता, मुझे एडमिशन चाहिए पापा 11 में। तो चलो ठीक है, क्योंकि मैं 97% से पास हो गई थी, तो पापा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, तैयारी करो। और घर की ज़िम्मेदारी भी उठाई मैंने। मेरे पापा का हमेशा कहना ये था कि मतलब वो समझते थे कि मेरी कोई लाइफ नहीं है, क्यों मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ, किसकी कौन ज़िम्मेदारी उठाएगा। पढ़ाना तो चाहते थे पापा, और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, मेरी आपी और मेरे पापा की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो लाइफ में ब्रेक होता रहा ना, वो मुझे अफसोस है। अगर मैं रेगुलर पढ़ाई करती तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं प्रोफेसर बन जाती। फिर कोई नहीं, अल्लाह को इतना ही मंजूर था और जो अल्लाह ने दिया है वो बेहतर दिया है और इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। इंशाल्लाह आगे मुलाकात करते हैं और मिलते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।